क्या हाल है उनका? Mod here is 2 and frequency is 3. Means frequency means how frequently 2 is occurring. It is occurring 3 times. Got it? So we have started second exercise. In that we have done, I think, first and second question. Second question we were doing. Okay? So in that you have to do mod, mean and median. All the things you have to find, all the 3 things. Mean you can find. Formula for mean is, yes, bolo aap. हाँ जी. Sum of observation upon क्वेश्चन नंबर 2. ये मैं सिर्फ उनके लिए करवा रही हूँ जो आज फर्स्ट डे आए हैं. आज रिपीट करवा रही हूँ, दोबारा नहीं होना, क्योंकि मैं कल रिपीट कर चुकी हूँ, उससे पहले भी मैंने सारा कुछ करवा दिया. आज आप लेट आए हो, आज करवा रहे हैं, दोबारा नहीं होगा. एक बार सुन लो. नंबर्स गिवन है, 11 प्लेयर्स का स्कोर गिवन है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15. These are the score of 11 players. You have to find the mean, and mean is formula. हाँ बोलो. ये देखो अभी फिर मैंने क्या पूछ लिया. मॉड का तो फॉर्मूला ही नहीं होता. मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन sum of observation means sum of all these scores. ठीक है, क्या आ रहा है इसके स्कोर का सम, प्लस कर लो, इन्हें फाइंड करो, इनका सम फाइंड करो, इनका सम फाइंड करो, जल्दी से सम फाइंड करो. क्या आ रहा है? हाँ जी, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? डिवाइड कर दें. 11 3s are 33. What's left? 9 बच गया. ये क्या बन गया? 99. 11 9s are 99. आंसर इज, हम फाइंड क्या कर रहे हैं? मीन. क्या मीन? स्कोर फाइंड कर रहे हैं. रन है, ये रन्स है, तो 39 रन्स. ये मीन आ गया, 39 रन्स. दिस इज द मीन. अनदर नेम ऑफ मीन इज अर्थमेटिक मीन, एवरेज मीन. ठीक है, आपका नेम क्या है? बोल क्यों नहीं रहे? आवाज का है. कौन समझाएगा यहाँ कि मैंने क्या फाइंड किया? चलो बोलो. अब हमको इसका एवरेज स्कोर फाइंड करना है इन सब में से, तो इन सबको ऐड कर देंगे, विच इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब जितने ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. जितने डिजिट्स दिए हैं उतना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब ये टोटल इसका आ रहा है 429 और नीचे 11 है. 11 डिवाइडेड बाय 429, 429 डिवाइडेड बाय 11, उसका आंसर 39 आ रहा है. जो डिवाइड करके आंसर आ रहा है वो हमारा एवरेज है. एवरेज स्कोर. एवरेज स्कोर का मीनिंग, आप कभी क्रिकेट मैच देखते हो ना, वहां पे ग्राफ बना आता है, इतना स्कोर ऐसे करके आता है ना, ग्राफ बना हुआ ऐसे ऐसे करके दिया होता है, उसमें वो एवरेज स्कोर बताता है. एवरेज स्कोर का मतलब है कि मतलब नियरली उन्होंने हर ओवर में कितना स्कोर किया. किसी ओवर में 4 स्कोर किया, किसी ने 10 किया, किसी ने 8 किया, तो वो नियरली सेंटर वाला नंबर बता देता है
में कम किसी में ज्यादा, मतलब नियरली उतना स्कोर किया। सेम वे में यहाँ 39 आ रहा है। 39 का मीनिंग क्या है कि कुछ वैल्यूज तो 39 से कम है और कुछ वैल्यू 39 से ज्यादा है, मतलब नियरली 39 तो हर ओवर में मारा ही, स्कोर लिया ही लिया है, ठीक है। मतलब किसी में ज्यादा किसी में कम, मतलब टोटल मिला के नियर के अबाउट इतनी मतलब बीच वाली वैल्यू आ ही रही है, मिडल वैल्यू। एक्चुअली मीन होता क्या है, एक एवरेज बीच वाली सेंटर वैल्यू होती है जिसके अबाउट ये सारा डाटा रिवॉल्व करता है, उसको एवरेज कर, ठीक है। अब देखो 39 का इससे कितना ज्यादा गैप है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन 50 के थोड़ा पास है, ठीक है। बाकी नंबर आपके सामने छोटे हैं, मतलब नियरली एक नियर अबाउट आंसर दे देता है आपको। नेक्स्ट है मॉड। मॉड अभी बताया, मॉड की डेफिनेशन बोलो आप, सेकंड लास्ट बॉय। हाँ जी, मॉड क्या होता है? मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। इसमें देखो कौन अकर कर रहा है मैक्सिमम टाइम, 15 इज अकरिंग 3 टाइम्स, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई और मॉड क्या आ गया, ठीक है। लिख लो मॉड 15। किसी को मॉड में कोई प्रॉब्लम है? श्योर। नेक्स्ट इज मीडियन। अब ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि ये इस चीजों का 3 चीजें हैं, 3 का लास्ट टॉपिक यही है। उसके बाद है ग्राफ, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। सो यू ऑल हैव टू ब्रिंग ग्राफ विद यू एंड कंप्लीट पेंसिल बॉक्स, ठीक है। नो शेयरिंग इज अलाउड, सो ब्रिंग योर ग्राफ, एटलीस्ट 4 ग्राफ सबके पास होने चाहिए, एटलीस्ट 4 ग्राफ, ठीक है। पेंसिल बॉक्स भी लेकर आना। नाउ लिसन, फाइंड द मीडियन। मीडियन इज लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, मीन में आपको पता है ये सम करके डिवाइड कर लेते हैं, मॉड आपको पता है देखते ही पता चल जाता है। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन में क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किसमें अरेंज करते हैं, नीचे रखो बॉट, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। और अगर ये नहीं किया तो बाकी सारा वेस्ट है आगे, क्योंकि रॉन्ग आएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, arrange the data in ascending order. Yes, everyone be attentive in the class. Stop writing and listen to me first. Ascending order. हाँ जी जानवी बोलो, असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, ओनली जानवी विल स्पीक। 6 स्टैंड अप फर्स्ट। 10 कितनी बार है, 2 बार आएगा। थ्री टाइम्स है तो 3 टाइम्स ही लिखना है, ये नहीं कि एक बार लिखना है, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ जी 50, हाँ जी अब काउंट कर लो कितने हो गए, 11 हो गए। अगर 11 से लेस है इसका मतलब आपने कोई डाटा स्किप कर दिया है, तो दोबारा से चेक कर लेना। हाँ जी चेक कर लिया, 11 आइटम्स है, मतलब ऑब्जर्वेशन पूरी हो गई। अब देखो सेकेंड स्टेप इज, आपने नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी है। 11 है तो n क्या आ गया, 11, दैट इज ऑड, ऑड नंबर है। अब ऑड में क्या करते हैं, अब देखो इधर, इधर से 1 नंबर कट कर देना है, इधर से एक फॉर्मूला भी है वो भी बताएंगे, पहले ये इजी मेथड है ये सुन लो, इससे मार्क्स नहीं कट होते कभी भी। उस फॉर्मूले में कोई मिस्टेक हो सकती है, इसमें नहीं होती, इसमें करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड टर्म, इधर से सेकंड टर्म, इधर से थर्ड टर्म, इधर से थर्ड टर्म, इधर से फोर्थ टर्म, इधर से फोर्थ टर्म। लेफ्ट से भी कट करना है, राइट से भी कट करते जाना है। फिर अब इधर से ये कट कर दिया, इधर से ये कट कर दिया, क्या लेफ्ट क्या हो गया, अब 15 का तो पेयर ही नहीं है, तो 15 आंसर है। मीडियन क्या आ गया, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर।
नेक्स्ट स्टेप इज चेक द नंबर ऑफ टर्म्स, इज इट इवन और ऑड। इवन है तब भी कोई बात नहीं, ऐसे ही करना है, ऑड है तब भी ऐसे ही करना है, लेकिन इवन में एक स्टेप और आ जाएगा, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ऑड में हमेशा सेंटर में वन टर्म विल लेफ्ट आउट आफ्टर कैंसिलिंग द टर्म। 15 is left, so your median is, मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूले से भी करवा दूंगी, करवा सकते हैं, लेकिन मुझे श्योरिटी है कि सारे बच्चे उस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक होती है। तो ये इजी मेथड है, इससे कभी मिस्टेक नहीं होगी, ये तो गेम ही होगी ना, कट करते जाओ, जो बच गया वो आंसर है। ठीक है, तो अगर हम वो वाला फॉर्मूला भी कर लेते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, इसके पहले मैं करवा लूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या फाइंड किया है, लास्ट वैभव क्या क्या फाइंड किया इस क्वेश्चन में हमने? आगे ये मीडियन, तीन चीजें फाइंड की है, मीन, मीडियन, मॉड, तीनों फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने सब कुछ फाइंड करना है, मीन नहीं करना, बस मॉड और मीडियन करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। राइट डाउन द डाटा। क्वेश्चन नंबर 3 में जितना भी डाटा गिवन है नोट कर लो सारा। हाँ जी अंगद, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी गिवन है? अर्पिता आप भी बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी गिवन है, एन कितना है? मैंने सिर्फ जिससे पूछा वही आंसर देंगे, जब आपकी टर्न आएगी देन यू विल गेट द चांस। अर्पिता मॉड क्या होता है? मैंने बोला मॉड क्या होता है, आप तो मीन बता रहे हो। संचित मॉड क्या होता है? ये क्या है जो आपने बोला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या बोल रहे हो आप? खुशी ये क्या बोल रहे हैं? ये फॉर्मूला किस चीज का? मीन का। मैंने पूछा मॉड क्या होता है, क्या होता है बच्चे मॉड? हाँ जी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर इन द डाटा। गॉट इट? अभी भी देखो रिकॉल करवाने के बाद भी बीच में से नहीं पता चल रहा, ध्यान से सुनते क्यों नहीं हो? कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47, ये मैंने सारा डाटा लिख दिया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? मॉड निकालना है। हाँ जी रितिशा, मॉड 38 है मॉड। हाउ मेनी टाइम इट इज अकरिंग? और 43 कितनी बार अकर कर रहा है? 3 बार। और कोई? तो मॉड फिर 2 हुए ना, कौन कौन से? मैंने आपको बताया था अ डाटा कैन हैव मोर देन 1 मॉड एट अ टाइम। तो यहाँ पे 38 भी 3 टाइम्स अकर कर रहा है। और आपको लिखने के लिए क्या बोला है? अभी कुछ नहीं लिख, जब मैं बोल रही हूँ सुनो सिर्फ। गॉट इट? इसमें 38 कितनी बार अकर कर रहा है? 43, तो मॉड क्या होगा? 38 एंड, ठीक है, तो मॉड होगा 38 एंड, और कोई टर्म तो नहीं है, चेक कर लो। ठीक है, तो ये मॉड आ गया। 2 आंसर आ गए, कोई बात नहीं, 2 आते हैं, 3 भी आते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी, वो तो मैंने आपको समझाई है, कोई आपसे पूछ ले फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वैसे नहीं लिखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी, नेक्स्ट है मीडियन। दृष्टि क्या करेंगे मीडियन के लिए? हाँ जी बोलो, अर्पिता बोलेगी। अर्पिता बोलो असेंडिंग ऑर्डर।
इट इज ओके। अगर कोई मिस्टेक हो भी गई तो आप उस बीच में मत बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ जी, पहले सबसे पहले 32, हाँ जी 35। अब जो आप लिखते जा रहे हो उस पर टिक करते जाओ, फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी। आगे, हाँ जी 38, हाँ जी 37 आना था, चलो कोई बात नहीं, 37 लिख दिया। 38 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, चलो 3 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट इज 40, ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट इज 42, 42 is there. Next is 43, 43 how many times? 3 times, 1 2 3। then नहीं 45, 45 फिर 47, then 50। now count the terms, make sure that we haven't skipped any term। आगे आ जाओ। फिफ्टीन है, काउंट कर लिया आपने? काउंट किए सबने? सेकेंड लास्ट बॉय, मैंने बोला काउंट करो, ये ऊपर करो हैंकी अपना। चलो अब क्या करेंगे? कैंसिल करो, चलो कैंसिल करते जाओ टर्म्स। कटिंग ऐसे करनी है कि टर्म विजिबल होनी चाहिए, ये ना पूरा ओवरराइड कर दो, नंबर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। विच टर्म इज लेफ्ट? सो मीडियन इज क्लियर। एक चीज मिस कर दी क्या? n ने लिखा, n इज इक्वल टू 15 ऑड, ठीक है क्लियर। Is there more than one mod? Yes, we are getting 2 mods here. Why we are getting 2 mods? वैभव 2 mods क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? मैंने पूछा वैभव, डबल मॉड क्यों आ रहा है? बोलो। Because both are occurring 3 times or equal number of times. That's why both are the mod. Clear है? आंसर चाहिए, चाहे रॉन्ग बोलो लेकिन बोलो तो सही, कुछ बोलते ही नहीं हो। आपका नेम अनमोल है, ठीक है क्लियर। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर लिख लो। यस देयर आर मोर देन 1 मॉड। बी पार्ट का आंसर लिखो। यस देयर आर, लिखो लाइन, देयर आर मोर देन 1 मॉड। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो, दैट इज एग्जैक्टली सेम। फॉर्मूला बाद में करवाती हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं करवाती हूँ, रुक जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस तो हो जाए, फॉर्मूला भी करवा देंगे। क्या कह रहे हो? सही तरीके से लिखो टर्म्स, एक एक कट, थोड़ा लूज लिख लो। जैसे आपको सुटेबल लगता है ना, कि आपको कंफ्यूजन ना हो, वैसे लिखो, जरूरी नहीं ऐसे लिखना, डबल लाइन में लिख लो। होमवर्क लास्ट एक्सरसाइज का हो गया था ना। फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 and 4, question number 2 and 4 is homework. Now start. Fourth question you have done. Mod is 14 and median is 14. Start fifth question. True, false are there. Write the answer on your book.
बुक पे लिख लो आंसर. मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा. अरे ट्रू है ये. जो नंबर दिए होते हैं उन्हीं में से तो मॉड आता है. मॉड कुछ अलग. मीडियन जो है वो भी उसी में से आता है. ये देखो, ये डाटा गिवन था, इन्हीं में से 40 इसका आंसर था. 40 इस ऑब्जर्वेशन में से था, 40 आ गया. जो मॉड था 38 वो भी ऑब्जर्वेशन के अंदर था, 40 भी, 3 भी था. लेकिन मीन का जो आंसर होता है वो डिवाइड करके जरूरी नहीं होता डाटा में लाई करे. उसके बीच, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर 39 आ रहा था मीन का, लेकिन डाटा में तो 39 था ही नहीं. तो मीन उस डाटा से अलग हो सकता है, लेकिन मॉड और मीडियन हमेशा डाटा के बीच में से ही आता है. हमेशा नहीं होता मीडियन. मीडियन को जब आप इवन का क्वेश्चन करोगे तो आंसर अलग आता है. सिर्फ मॉड एक ऐसा होता है जो ऑब्जर्वेशन के बीच में से आता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा. ट्रू है ये. आप देखो मॉड के जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो डाटा में से ही आ रहे हैं, कोई अलग वैल्यू थोड़ी आ रही है. चेक करो, अभी आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, उसमें देखो सब में मॉड जो है वो डाटा के अंदर से ही आ रहा है, कोई डिफरेंट आंसर नहीं आ रहा. एक मिनट, नेक्स्ट देखो. अभी क्वेश्चन रीड भी नहीं किया, पहले ही शुरू हो गए. द मीन इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा. फॉल्स है ये. हो भी सकता है और नहीं भी, वी आर नॉट श्योर, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स. नेक्स्ट इज मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा. मीडियन की बात आप सुनो इधर. नहीं, जो मीडियन होता है ना, ऑड के केस में तो डाटा में से आता है, लेकिन इवन के केस में से डाटा में से नहीं आता. अभी आपने इवन का केस किया नहीं ना, जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आप ये लिखोगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन n इज ऑड और फॉल्स व्हेन n इज इवन. लिखो बुक पे अपनी. थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है किसके लिए? ऑड के लिए, व्हेन n इज ऑड. लास्ट बॉय, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. और ट्रू है ये स्टेटमेंट, ऑड के लिए ट्रू है, इवन के लिए फॉल्स है. ऑड के लिए ट्रू है, ऑड में देख लो सब में से बीच में से ही आ रहा है. ऑड के लिए ट्रू है और इवन के लिए फॉल्स है. गेटिंग मी? फोर्थ पार्ट, मीन. कहते हैं द डाटा इज दिस हैज मीन 9. चेक करो, इसका मीन 9 है. चेक करो, मैंने कहा ऐसे फॉल्स नहीं बोलना. मीन का फॉर्मूला बोलो आर्यन. yes. Sum of observation upon number of observation. करो फाइंड. Sum means plus. Done? Any doubt? इवन का क्वेश्चन ना बुक में दिया नहीं हुआ, मैं आपको करवा दूंगी, इसमें दिया नहीं हुआ.
pencil box and craft shoes. How many crafts you have to bring? At least 4. At least का क्या मतलब? 4 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. 4 तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं. ठीक है? देखो इधर, जैसे सपोज यही डाटा है, मैं आपको इसी में इवन का बता देती हूँ. एक टर्म ऐड करती ना, ये कितनी टर्म्स है? ये कितनी टर्म्स है? ठीक है. मैं पहले छोटा सा क्वेश्चन देखो, ये छोड़ दो और क्वेश्चन. कितनी टर्म्स है? कितनी टर्म्स है? 6 टर्म्स है. असेंडिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? Which is even. Now start cancelling the terms. ये भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं. अगर कर देंगे तो ये जो बीच में 2 टर्म्स बची ना, इन दोनों को प्लस करो और उनका हाफ. क्या होगा? 3 + 4/2. That is 3.5. फिर से देखो इधर, मैंने ये 6 टर्म्स लिख दी. इस 6 टर्म्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6. स्टार्ट कैंसलिंग द टर्म्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट. वी हैव लेफ्ट विद 2 टर्म्स इन बिटवीन. दोनों को प्लस कर दो. 3 + 4 उनका हाफ. 3 + 4 क्या होता है? 7. 7 का हाफ 3.5. अब देखो 3.5 तो इस डाटा में था ही नहीं था ना. आपने समझ, मैंने आपको क्या बोला कि मीडियन जो होता है दैट इज नॉट ऑलवेज फ्रॉम द डाटा. इफ इट इज ऑड केस then it will from the data, but if the number of terms are even then it will not be the one of the number from the data. 3.5 अब इस डाटा में नहीं है ना, तो तभी वो लिखवाया था कि ऑड के केस में वो स्टेटमेंट ट्रू है और इवन के केस में फॉल्स. तो इवन के केस में देख लो 3.5 आ रहा है. ये क्लियर है? ये नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो. व्हेन n इज इवन, एग्जाम्पल नोट कर लो ये वाला. व्हेन, इसके साथ लिख लो, व्हेन n इज इवन.